अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट आज फिर से 13 जजेस पर मुश्तमिल कोर्ट बैठी और अहम तरीन मामला जो मैंने थंबनेल में लिखा है, अगर कहा जाए ना कि केस ऑफिशियली तो कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन काजी वक्त का काजी तनहा रह गया है और हुआ यह है कि इस केस में अब कुछ बाकी नहीं रहा। मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे बड़ी खबर भी है कि इमरान खान ने अडियाला जेल से गुफ्तगू करने की कोशिश की, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की भी बल्कि, लेकिन आज बाकायदा तौर पे गुफ्तगू के दौरान पुलिस जो है वहाँ अडियाला जेल के अंदर वो सहाफ़ियों के चैम्बर में दाखिल हो गई। और जब इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे, पुलिस ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया ताकि इमरान खान साहब अपनी बात ना कर सके, बात पहुँच ना सके, और आज बाकायदा तौर पे रोका गया पुलिस की जानिब से इमरान खान को मीडिया से बात करने पर। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की जो नैब केस है उसके अंदर ज़मानत मंजूर हो गई है और बुशरा बीबी ने कहा है कि ये हमारे ऊपर शैतानी टोला काबिज़ है, एक ऐसा शैतानी टोला जो मुल्क को और फौज दोनों को बदनाम कर रहा है। बुशरा बीबी का साथ साथ ये भी कहना था कि जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने कहा कि ये हमें क्या गिराएंगे, बहुत जल्द मेरा रब इनकी हुकूमत गिरा देगा। इमरान खान ने एक मरतबा फिर से एजेंसियों को ललकारा। इमरान खान ने एक मरतबा फिर से कहा है कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो कुछ अदालती ट्रायल में हो रहा है, ये सब एजेंसियां करवा रही हैं। और उन्होंने कहा कि जेल के मामलात भी एजेंसियां देख रही हैं। इमरान खान ने कहा कि पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया मान रही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन इन्होंने अपने घर में को दुरुस्त करने के बजाय उन पर ही तनकीद शुरू कर दी है। यानी इमरान खान अपने स्टेप से पीछे नहीं हट रहा, वो एक कदम पीछे नहीं हट रहा। और कुदरत का निज़ाम के एक्सपोज तो इतने लोग हो चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हो चुकी हैं। अब एक और ताकतवर शख्सियत काजी फायद ईसा, वक्त का काजी, सबसे बड़ी पर कुर्सी पर बैठा हुआ। मुझे लगता है जितना वो अपना टेन्योर चलाएंगे, जितना वो एक एक दिन समात करेंगे, उतना वो मजीद खुल के सामने आ रहे, उतना एक्सपोज हो रहे। आज जो समात इस वक्त हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बैठी है। आज अगर आप बात करें जमाल खान मंदुखेल की, बात करें अतर मिनुल्लाह की, बात करें मंसूर अली शाह की, जस्टिस आयशा मलिक की, यानी तमाम तर जजेस बिल्कुल एक जानिब है, उनका बिल्कुल बदला हुआ एक एटीट्यूड है और सबको बहुत कुछ साफ नजर आ रहा है। लेकिन कादी साहब जब अकेले रह गए और कादी साहब तो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकारी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कल हम सब जानते हैं कि समाज जब कंक्लूड हुई तो ये कहा गया कि आज 11-12 बजे से ऑनवर्ड्स 1-1:30 बजे तक समात को करके फैसले को महफूज किया जाएगा, केस को कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन आज समात को मुलतवी कर दिया गया ऑल द वे एक हफ्ते बाद, यानी 9 जुलाई की जो है वो डेट लगाई गई है। अब क्यों? क्योंकि काजी साहब समझ गए कि यहाँ पे तो मेरी दाल नहीं गलने वाली। वो सिद्दीक जान साहब ने लिखा हुआ है कि मुर्दा बोले कफन फाड़े, तो काजी साहब समझ गए हैं। बोलते तो बहुत हैं, लेकिन वो फायदा क्या है उनके बोलने का? जो कुछ वो कहते हैं, कोई आइन कानून कहीं झलक नहीं, झलकना दूर, उनकी गुफ्तगू से समझ नहीं आ रही होती क्या बात करें। अब आज हुआ क्या है जी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह से आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि क्या एक आईनी इदारे की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गैर आईनी तशरीह की गई है, यानी एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो गैर आईनी तशरीह की है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की, तो क्या आप इसकी तौसीह करते हैं? जब ये सवाल उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल से, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने स्ट्रेट अवे कह दिया है। अब लड़ाई जो है वो दो चीजों के बीच में, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं। अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज के ऊपर फैसला करें। अटॉर्नी जनरल साहब ये नहीं कह रहे कि जिस तरीके से मुकम्मल इंसाफ है वो मिले, क्योंकि मुकम्मल इंसाफ अगर हुआ, इलेक्शन कमीशन को रगड़ा लगेगा, इलेक्शन कमीशन को रगड़ा लगा तो फिर किस किस को लगेगा, फिर वहां से बातें। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने मुकम्मल इंसाफ की मुखालफत कर दी जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सवाल पर, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हम अगर पूरी पिक्चर नहीं देख सकते तो मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार को, मतलब ये किस तरह से हम, उन्होंने कहा कि किस तरह से आप कह रहे हैं, हम सबको पता है कि इतने आजाद उम्मीदवार ऐसे नहीं जीते, इन आजाद उम्मीदवारों ने अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ दिखाई, इसलिए जीते। ये कुदरत का निजाम, वो जेल से बैठा बात कर रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा। और कुदरत का निजाम के जजेस फुल कोर्ट के अंदर बैठकर पीटीआर रिजर्व सीट्स के ऊपर काजी के फैसले को जोड़ रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, वक्त के काजी को अकेला छोड़ दिया और कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इतने आजाद ऐसे जीत जाए। उन्होंने अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ यानी इमरान खान यानी बल्ले के साथ दिखाई, इस वजह से वो जीते। जैसे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप सब जजेस के हवाले से सुनिए कि आज हुआ क्या है। मुनीब अख्तर साहब ने कहा सवाल यह है कि आजाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में आए कहां से है। मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती से हुआ तो उसकी गलती को ठीक करना क्या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं? अटॉर्नी जनरल को ऐसे ऐसे सवालात आज पड़े हैं कि आपकी सोच है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको यह भी देखना है कि आपको इस बुनियादी नुक्ते को भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ने आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की। अतर मिनुल्लाह साहब रिपीट कर रहे हैं बार बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सियासी जमात को इलेक्शन के प्रोसेस से ही बाहर कर दिया है और एक गलत तशरीह की है और ये आइन की खिलाफ वर्जी की है। इंसानी हकूक के मुहाफिज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि इसको देखें। अच्छा, इस पर टर्निंग पॉइंट जो पूरी समात में वो ये हुआ, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन, ये बड़ा आसान नुक्ता है।
जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद नहीं मान बैठा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पार्लिमानी जमात है, उनको पार्लिमानी पार्टी करार नहीं दे चुका, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा मेरे इल्म में नहीं है। जिस पर एकदम से मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सवाल ये है कि पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन फिर कहां से आया। यानी अटॉर्नी जनरल साहब बहुत बेखबर है, किस किस्म के ओहदे पर बैठे हैं, जानते नहीं, इतने बड़े केस में आए, कह रहे मुझे इल्म नहीं है, या नोटिफिकेशन को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, या जाहिर है फिर अब जिन्होंने भेजा है उनको मामला। अब मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर आपको इल्म नहीं है तो पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन कहां से आया? जाहिर इलेक्शन कमीशन ने दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि वो तो खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो मान चुकी है पार्लिमानी पार्टी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो वाला नोटिफिकेशन यानी वो लेटर अपने पास सबूत के तौर पर रखा है। पार्लिमानी जमात है और जाहिर है वो पार्लिमानी जमात है तो नोटिफिकेशन उनके पास है। अब यहाँ पर आप अंदाजा लगाएं कि काजी फरीसा साहब एकदम से बोले, मैं आपको काजी फरीसा साहब के बताने से पहले आयशा मलिक साहबा एकदम बोली, जिससे आयशा मलिक साहबा कहती है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात है या नहीं। तो काजी साहब को सुने, काजी साहब कह रहे क्या फर्क पड़ता है पार्लिमानी जमात है नहीं, तो एकदम से जैसे आयशा मलिक साहिबा बोली, उन्होंने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हैं, एक जमात की पार्लिमानी हैसियत को तस्लीम होना या ना होना, और जिसके ऊपर पूरा केस जाहिर बात है चल रहा है, एक लेमैन को पता है, बच्चा समझ सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की आइडेंटिटी के ऊपर केस, पीटीआई के रिजर्व सीट्स के ऊपर केस, तो काजी साहब कह रहे हैं क्या हो गया अगर पार्लिमानी जमात माना या नहीं। अच्छा, क्या हो जाता है अगर पार्लिमानी जमात तस्लीम किया यानी तस्लीम किए जाने से या ना किए जाने से कैसे फर्क पड़ेगा, ये अल्फाज थे काजी साहब के। काजी साहब आप इमेजिन करें कि काजी साहब ने उस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया और बाकायदा तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लेटर दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है चीफ साहब, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये मतलब कोई है खत नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने पास रखा हुआ। यहाँ ये बात भी हुई कि आपने यहाँ पे सिफर वोट वाले को केपीके के अंदर जिसको सिफर वोट पड़ा, जिसके पास एक नशस्त नहीं है उसको आपने 2 नशस्तें दी, जिसके पास एक नशस्त थी उसको भी आपने 2 मखसूस नशस्तें दी, जिसके पास सिर्फ 2 सीटें जो जीत कर जमात आई उसको आपने 7 मखसूस नशस्तें दी, तो फिर पीटीआई को कैसे नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गलती को सुधारना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह है, ये तमाम तर उम्मीदवार कहाँ से आए, और इसके साथ साथ ये तमाम तर ये एक जो बहस मुबाहिसा चलता रहा, तो जजेस के दिमाग का, जजेस की माइंड का, जजेस की झुकाव का, टिल्ट का अंदाजा हो रहा है। झुकाव तरीके इंसाफ की तरफ नहीं है जजेस का, बेसिकली झुकाव जजेस का रियलिटी की तरफ है, आइन की तरफ है, कानून की तरफ है, नजर आ रहा है कि मामला क्या है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अवाम को जाता है। 8 फरवरी को अवाम ने जितनी बड़ी तादाद में वोट डाला वो चीजें अब बोल रही हैं अदालतों के अंदर भी। बड़ा अहम फैसला होगा, मुस्तकबिल का तयन पाकिस्तानी सियासत का तयन करेगा। बहुत आसान अल्फाज में समझाया आपको ताकि आपको बड़े आराम से क्लैरिटी से समझ आ सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ मजीद अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।